मल्टीप्लाइड बाय ये नॉन जीरो। समझना क्या बोल रहे हैं कि एडिशन किया जाएगा प्रत्येक एलिमेंट के साथ कोई दूसरा रो या फिर कॉलम के एलिमेंट के साथ, जो दूसरा वाला में क्या रहेगा, कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाइड हो गया रहेगा। समझ में आया क्या बोले सर? मतलब क्या बोल रहा है कि आप किसी भी ith रो में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसमें एडिशन होगा, जिसमें काम कर रहे हैं उसी में एडिशन हो रहा है। कोई दूसरा रो के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ, कोई दूसरा रो के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ जिसमें कोई नंबर से क्या हुआ, हो चुका हो, गुना हो गया शुरू से। इसे कहने का मतलब है कि RI दूसरा कोई रो बोलेंगे तो यहाँ jth रो बोलेंगे, कोई दिक्कत, और इसमें कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाइड रहेगा। मल्टीप्लाइड मतलब हो चुका है, भीतरी वाला है कि नहीं। मान लो कोई केस से मैंने क्या किया है, उसमें दूसरा रो में गुना करके पहला के साथ एडिशन कर दिया, वो भी कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ। कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ कहना चाहती कि अगर आप इसको जोड़ रहे हैं तो ये दोनों को और इसके साथ जोड़ना है। समझ में आया कि नहीं? ये नहीं कि इसके साथ और इसके साथ। कोरेस्पोंडिंग मतलब अपने अपने पोजीशन वाला पास। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पर सिमिलरली ये जस्ट ऑपरेशन होगा कॉलम के लिए। तो ith कॉलम में क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन करेंगे उसमें ऐसा साइन लेंगे, और इसी में क्या कर रहे हैं, कोई अदर कॉलम में कोई कांस्टेंट k से गुना करके इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो ये मेरा जो हुआ वो तीसरा ऑपरेशन हुआ। अगर इसमें हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल में बताते हैं कि a बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 4 2 1 2 2 2, बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें एक ऑपरेशन हम लगाने जा रहे हैं। कौन सा ऑपरेशन? ये थर्ड वाला ऑपरेशन। आप कोई भी लगा सकते हैं, रो के लिए भी और कॉलम के लिए भी, ठीक है। तो आप हम कोई भी एक रो के लिए दिखाते हैं। किसके लिए दिखाते हैं? रो के लिए। अप्लाई, हम एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि ith रो की जगह पर 1 2 कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो पहला रो में मैंने क्या किया, ऑपरेशन किया। क्या ऑपरेशन किया कि R1 में ऐड किया 2 से गुना करके R2 में, ठीक है। देखो बिल्कुल उसी तरह ऑपरेशन आ रहा है कि तो यहाँ पर क्या करेंगे, तू काम जिसमें करेगा उसी को लिखेगा मेरे भाई, बाकी बात रिमेन्स अनचेंज। जैसे R1 में काम कर रहा है तो R1 में R2 और R3 तो जैसे कैसे रहेगा, तो R2 और R3 को पहले लिख लो 4 2 1 2 2 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप R1 में काम कर रहे हैं और R2 में 2 से गुना करके R1 में जोड़ रहे हैं। तो R2 में 2 से गुना कीजिए तो 4 दूनी कितना आ रहा है, 8, और 8 को इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 4 दूनी 8 और 2 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। उसी तरह 2 दूनी 4 और 1 5। नहीं बुझ रहा मेरे बहुत बच्चा लोग नहीं समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं? उसी तरह 1 में क्या करेंगे, 2 से पहले गुना करेंगे, उसमें कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 1 दूनी 2 और 3 5। मेरा भाई लोग नहीं बुझा रहे, बुझा? बुझ गया। तो अब ये क्या हुआ, ये थर्ड ऑपरेशन था। तो हमारे पास 3 ऑपरेशन है। यही 3 ऑपरेशन रो के लिए भी होता है और कॉलम के लिए भी होता है। तो टोटल ऑपरेशन मेरे पास 6 ऑपरेशन हो गया। और दीज आर दी 6 ऑपरेशन आर नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं बुझा? इतना लिखिए साथी, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। स्टार्ट। बोल रहे साथी कि यही तीनों ऑपरेशन का यूज करके हम क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स, कोई भी मैट्रिक्स का नहीं निकलता है, किसका इनवर्स निकलता है और किसका नहीं निकलता है हम ये अभी बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कि कोई मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है वो हम सीखेंगे कि इनवर्स क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोले कि हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी सेम ऑर्डर का। अगर यहाँ पर A और B हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, यदि इसका ऑर्डर 2 है तो इसका भी ऑर्डर 2 होना चाहिए, ठीक है साथी। तब कहता है कि यदि दोनों को प्रोडक्ट करने पर, जैसे कहा जाता है कि A मेरा कोई मैट्रिक्स है और इसमें कोई दूसरा मैट्रिक्स मिल जाए, ऐसे बोलेंगे कि A मेरा कोई मैट्रिक्स है और दूसरा कोई मैट्रिक्स मिल जाए सेम ऑर्डर का, और यदि उसको गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। समझ में आया? क्या बोले
कि एक मेरे पास मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स मुझे फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं उसी के जैसा मतलब उसी के ऑर्डर के जैसा एक अलग मैट्रिक्स खोजते हैं जिसको गुणा करने पर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर गुणा करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता हो तो हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। तो जब ए का बोलेंगे कि ए का इनवर्स हमारे पास बी हो जाएगा और बी का इनवर्स हमारे पास ए हो जाएगा। नहीं समझा, मेरा बात को समझो। हम बोले कि कोई दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, यदि पहला को दूसरा के साथ गुणा करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ए और बी एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। यदि बी का इनवर्स ए है तो ए का इनवर्स बी होगा। कोई दिक्कत साथी? चलिए तो हम इसी को लैंग्वेज में लिखते हैं, बढ़िया से लिखते हैं, तो क्या करेगा, ध्यान से सीखेगा। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हेडिंग बनाएगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं बोलता, एलिजिबल, जो उसके योग्य हो, आखिर नहीं, एलिजिबल, कोई भी काम करने का योग्य हो। तो उसी तरह इन्वर्टिबल का मतलब है कि वैसा मैट्रिक्स जो इनवर्स निकालने का योग्य हो। नहीं बुझ रहा है, मतलब जिसका इनवर्स निकलेगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कह लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लिखना है, टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ऑर्डर क्या होना चाहिए साथी, सेम होना चाहिए, और उसका ऑर्डर मानिए एम का है। क्या ऑर्डर है, एम का। तो ये भी ऑर्डर एम बाय एम का होगा, इसका भी ऑर्डर एम बाय एम का होगा। कोई दिक्कत? इफ, ये बात समझ ली, यदि कहता है कि ए बी इज इक्वल टू आई आ जाए, चाहे ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, मतलब दोनों को उलट पुलट को गुना करने पर आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब जाके बोलेंगे ये बी का इनवर्स और बी ए का इनवर्स। कोई दिक्कत? यदि ये वाला बात सेटिस्फाई करता है, देन ए इज ए इनवर्स ऑफ बी एंड, और क्या बोलेंगे कि B इज ए इनवर्स ऑफ A। नहीं, A का जो इनवर्स होगा वो B हो जाएगा और B का इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अगर इसको हम सिंबल में लिखे तो A इनवर्स को डिनोट करते हैं A टू दी पावर -1। किससे? A टू दी पावर -1 से। मतलब क्या हो जाएगा कि A इज ए इनवर्स ऑफ B, मतलब B का इनवर्स इज इक्वल टू A हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, A का इनवर्स इज इक्वल टू B हो जाएगा। अर्थात यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम यहाँ पर क्या समझे, यदि A जो है वो B इनवर्स के बराबर है, यदि साथी हम यहाँ पर A के जगह पर B इनवर्स डाल दे तो B इनवर्स इंटू B बराबर क्या आ जाएगा, I। क्या आ जाएगा, I। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमको पता चल रहा है, we can observe that, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लियरली, क्या कर सकते हैं कि यदि हमारे पास AB बराबर क्या है, I है, AB बराबर क्या है, I है, तो यदि हम A को B बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू A इनवर्स। तो A इंटू A इनवर्स बराबर क्या आ गया, I आ गया। A इंटू A इनवर्स बराबर क्या आ गया, I आ गया। तो ये रिजल्ट तुमको क्या करना है ब्रदर, याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। अभी बहुत अच्छा समझ में आएगा आगे। कोई दिक्कत? उसी तरह अगर फॉर एग्जांपल में बात किया जाए कि हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, A बराबर मान लो कि 1 2 2 3, हाँ कि नहीं, ऐसा कोई एग्जांपल है। तो B मैट्रिक्स हम ऐसा ढूंढेंगे, B मैट्रिक्स जिसको गुणा करने पर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तब जाके क्या बोलेंगे कि ये का इनवर्स कौन है, B, और B का इनवर्स कौन है, A। तो वैसा मैट्रिक्स ढूंढने के लिए क्या है कि ये इसको जैसे के तैसे रखना है और इसका साइन को बदल देना है। देखो तो रुको, वीडियो रुको, और यहाँ पर B बराबर है 2 2 -1 -3। अब करो तो 2 दूनी 3 एकम 3, जोड़ेंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद देखो 2 तिया -6, 3 दूनी +6, 0
उसके बाद इसको इसके साथ 1 दूनी 2 माइनस 2 0 0, उसके बाद इसके साथ -3 और +4 +1। अब चलो चला जाएगा। चलो देखो हमारे पास कोई दो एग्जांपल लिए हम, a बराबर इतना और b बराबर इतना। यदि दोनों को उलट पुलट के मतलब ए बी और बी ए निकाल देते हैं, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो हम समझते हैं साथी कि a का इनवर्स b होगा और b का इनवर्स क्या होगा, a होगा। अगर आप क्या कीजिएगा, यहां से आप क्या कीजिएगा, ए बी निकाल दीजिएगा। क्या निकाल दीजिएगा, ए बी। तो ए बी निकाल दीजिएगा तो 2 1 3 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 - 1 - 3 2। इसको गुणा कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1 0 0 1। और दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बी बराबर क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। साथ ही यदि आप b इंटू ए निकालिएगा तो उसका भी आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हम जानते हैं कि यदि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आ जाए तो हम क्या समझते हैं कि a जो है वो b का इनवर्स है और b जो है वो a का इनवर्स है। तो हम यहाँ से जब ए बी बराबर आई आ गया या तब यहाँ से हम क्या, चूंकि ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बी ए भी इसी के बराबर आएगा तो हम क्या बोलेंगे, इसीलिए ए इनवर्स जो होगा वो बी के बराबर होगा। ए इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो बी का मान क्या था, 2 - 1 - 3 2। उसी तरह बी इनवर्स क्या होगा, ए के बराबर होगा। तो ए का मान लिख देंगे। ठीक है, एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होता है। यहां तक हो गया। देखो का इनवर्स निकालेंगे, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स जब निकालेंगे तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स, एक ठो मैट्रिक्स क्या रहेगा, दिया रहेगा। एक मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ रहेगा। तो अब हम क्या ऐसा सोचेंगे कि इसका इनवर्स मतलब यहाँ पर ऐसा कौन सा मैट्रिक्स रखा जाए जिसको गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो ये वाला मैट्रिक्स हम यहाँ रट नहीं देखेंगे भाई कि इसको ऐसे रखेंगे तभी गुना करने पर आइडेंटिटी आएगा। हम वैसे नहीं, हम इसका प्रोसेस है, हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके हम ये मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ढूंढेंगे और वही मेरा क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। कोई दिक्कत। चलो तो हम यहाँ पर क्या बताते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कौन सा मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहला बात, हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे, मतलब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास दो मैट्रिक्स हो जाता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया क्या बोल रहे हैं सो। हम तो इसमें बहुत सारा टाइप पढ़ते हैं लेकिन जनरली दो ही प्रकार का है। एक रेक्टेंगुलर टाइप में रहता है, जो स्क्वायर नहीं होता है वो क्या है, रेक्टेंगुलर। जो स्क्वायर नहीं हुआ मतलब रेक्टेंगुलर हुआ, और जो स्क्वायर हो गया वो तो स्क्वायर ही है। मैं समझ गया। तो कहते हैं कि इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्या बोले हम कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे कहने का मतलब है ये मेरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हमको यहाँ पर ऐसा कोई मैट्रिक्स मिल जाए जिसको गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तब जाके इसको क्या कर देंगे, इनवर्स। मानो नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट किया, कोई दिक्कत। लेकिन स्क्वायर में लगभग में मिल ही जाता है, कोई दिक्कत। लेकिन रेक्टेंगुलर का तो कभी नहीं करेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, समझ रहे हैं कि नहीं। इसका होता ही नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ में आया। लेकिन इसका कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, कोई दिक्कत। चलो तो अब इसका क्यों नहीं करेगा, मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है ना भाई, तो आप कोई भी ऑर्डर ले लीजिए, 2/3 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 2/3। और बी कोई मैट्रिक्स ले लिए 2/2 का, कोई भी ले सकते हैं,
कोई दिक्कत, कोई मैट्रिक्स उधर से ढूंढते हैं ना, हम ना ढूंढते। मान लो 2/2 ऑर्डर का ले लिए, तो जब इसको गुना करेंगे तो सबसे पहले देखा जाए कि गुना एग्जिस्ट कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। गुना एग्जिस्ट, तो इसको ले लो 2/2 का, इसका ले लो 2/3 का। अब करेगा तो जो AB मैट्रिक्स मिलेगा वो मेरा 2/3 का मिलेगा, तो BA का भी कम से कम 3/2 का होना चाहिए, तब ना AB BA बराबर होगा, और तब ना आइडेंटिटी के बराबर आएगा। सब छोड़ो ना, लेकिन पहले ये बात होना चाहिए कि AB और BA एग्जिस्ट करना चाहिए। कोई दिक्कत? तो मान लो जब BA निकालेगा तो B का ऑर्डर क्या है 2/3 और A का ऑर्डर क्या है 2/2, तो ये वाला तो इक्वल ही नहीं ना भाई, इसका कॉलम उसका रो इक्वल है क्या? नहीं, इसका मतलब BA जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, BA नॉट एग्जिस्ट। और जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो AB बराबर हम कैसे पता करें कि AB बराबर BA बराबर आई है? होगा क्या? नहीं। और जब BA एग्जिस्ट ही नहीं किया तो इसका A इनवर्स भी नहीं निकलता। तो रीजन में तुम इसी तरह लिख लेगा, और जब भी कॉपी खोलेगा तो ये बात को तुमको माइंड में आना चाहिए। कोई दिक्कत? चलो ये लिख लो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन जनरल मैट्रिक्स का कर जाता है। स्क्वायर में बहुत सारा मैट्रिक्स करता ही है। ये मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय using elementary operation, by using elementary operation। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? हम क्या बोले कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। जो हमारे पास 6 ऑपरेशन था उसी का नाम था एलिमेंट्री ऑपरेशन जी। तो यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे पास 3 कोई मैट्रिक्स है, लेट X, A and B are 3 matrices of same order, चाहे of order same, ऑर्डर क्या है? सेम है। मान लिए कि ऑर्डर सेम है क्या? M, ऑर्डर सेम है लेकिन है क्या? M, मतलब ये M मल्टीप्लाइड बाय ये नॉन जीरो। समझना क्या बोल रहे हैं कि एडिशन किया जाएगा प्रत्येक एलिमेंट के साथ कोई दूसरा रो या फिर कॉलम के एलिमेंट के साथ, जो दूसरा वाला में क्या रहेगा, कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाइड हो गया रहेगा। समझ में आया क्या बोले सर? मतलब क्या बोल रहा है कि आप किसी भी ith रो में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसमें एडिशन होगा, जिसमें काम कर रहे हैं उसी में एडिशन हो रहा है। कोई दूसरा रो के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ, कोई दूसरा रो के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ जिसमें कोई नंबर से क्या हुआ, हो चुका हो, गुना हो गया शुरू से। जैसे कहने का मतलब है कि RI दूसरा कोई रो बोलेंगे तो यहाँ jth रो बोलेंगे, कोई दिक्कत? और इसमें कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाइड रहेगा, मल्टीप्लाइड मतलब हो चुका है, भीतरी वाला है कि नहीं। मान लो कोई के से मैंने क्या किया है, उसमें दूसरा रो में गुना करके पहला के साथ एडिशन कर दी, वो भी कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ। कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ कहना है साथी कि अगर आप इसको जोड़ रहे हैं तो ये दोनों को और इसके साथ जोड़ना है। समझ में आया कि नहीं? ये नहीं कि इसके साथ और इसके साथ। कोरेस्पोंडिंग मतलब अपने अपने पोजीशन वाला पास। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पर सिमिलरली ये जस्ट ऑपरेशन होगा कॉलम के लिए। तो ith कॉलम में क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन करेंगे उसमें ऐसा साइन लेंगे, और इसी में क्या कर रहे हैं, कोई अदर कॉलम में कोई कांस्टेंट k से गुना करके इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो ये मेरा जो हुआ वो तीसरा ऑपरेशन हुआ। अगर इसमें हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल में बताते हैं कि A बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 4 2 1 2 2 2, बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें एक ऑपरेशन हम लगाने जा रहे हैं। कौन सा ऑपरेशन? ये थर्ड वाला ऑपरेशन। आप कोई भी लगा सकते हैं, रो के लिए भी और कॉलम के लिए भी, ठीक है। तो आप हम कोई भी एक रो के लिए दिखाते हैं। किसके लिए दिखाते हैं? रो के लिए। अप्लाई, हम एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि ith रो की जगह पर 1 2 कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो पहला रो में मैंने क्या किया, ऑपरेशन किया। क्या ऑपरेशन किया कि R1 में ऐड किया 2 से गुना करके R2 में, ठीक है। देखो बिल्कुल उसी तरह ऑपरेशन आ रहा है कि तो यहाँ पर क्या करेंगे, तू काम जिसमें करेगा उसी को लिखेगा मेरे भाई, बाकी बात रिमेन्स अनचेंज। जैसे R1 में काम कर रहा है तो R1 में R2 और R3 तो जैसे कैसे रहेगा, तो R2 और R3 को पहले लिख लो 4 2 1
2 2 2। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप R1 में काम कर रहे हैं और R2 में 2 से गुना करके R1 में जोड़ रहे हैं, तो R2 में 2 से गुना कीजिए तो 4 दूनी कितना आ रहा है 8, और 8 को इसमें क्या करना है ऐड करना है, तो 4 दूनी 8 और 2 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। उसी तरह 2 दूनी 4 और 1 5। नहीं बुझ रहा मेरे, बहुत बच्चा लोग नहीं समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं? उसी तरह 1 में क्या करेंगे, 2 से पहले गुना करेंगे, उसमें कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 1 दूनी 2 और 3 5। मेरा भाई लोग नहीं बुझा रहे, बुझा? बुझ गया। तो अब ये क्या हुआ, ये थर्ड ऑपरेशन था। तो हमारे पास 3 ऑपरेशन है, यही 3 ऑपरेशन रो के लिए भी होता है और कॉलम के लिए भी होता है, तो टोटल ऑपरेशन मेरे पास 6 ऑपरेशन हो गया, और दीज आर दी 6 ऑपरेशन आर नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं बुझा? इतना लिखिए साथी, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। स्टार्ट। बोल रहे साथी कि यही तीनों ऑपरेशन का यूज करके हम क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स, कोई भी मैट्रिक्स का नहीं निकलता है, किसका इनवर्स निकलता है और किसका नहीं निकलता है हम ये अभी बताएंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले कि कोई मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है वो हमसे सीखेंगे कि इनवर्स क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बोले कि हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी सेम ऑर्डर का। अगर यहाँ पर A और B हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, यदि इसका ऑर्डर 2 है तो इसका भी ऑर्डर 2 होना चाहिए, ठीक है साथी? तब कहता है कि यदि दोनों को प्रोडक्ट करने पर, जैसे कहा जाता है कि A मेरा कोई मैट्रिक्स है और इसमें कोई दूसरा मैट्रिक्स मिल जाए, ऐसे बोलेंगे कि A मेरा कोई मैट्रिक्स है और दूसरा कोई मैट्रिक्स मिल जाए सेम ऑर्डर का, और यदि उसको गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। समझ में आया? क्या बोले कि एक मेरे पास मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स मुझे फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं उसी के जैसा, मतलब उसी के ऑर्डर के जैसा एक अलग मैट्रिक्स खोजते हैं जिसको गुना करने पर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता हो तो हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। तो जब A का बोलेंगे कि A का इनवर्स हमारे पास B हो जाएगा और B का इनवर्स हमारे पास A हो जाएगा। नहीं समझा? मेरा बात को समझो। हम बोले कि कोई 2 मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, यदि पहला को दूसरा के साथ गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि A और B एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। यदि B का इनवर्स A है तो A का इनवर्स B होगा। कोई दिक्कत साथी? चलिए तो हम इसी को लैंग्वेज में लिखते हैं, बढ़िया से लिखते हैं, तो क्या करेगा, ध्यान से सीखेगा। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हेडिंग बनाएगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं बोलता, एलिजिबल, जो उसके योग्य हो, आखिर नहीं, एलिजिबल कोई भी काम करने का योग्य हो। तो उसी तरह इन्वर्टिबल का मतलब है कि वैसा मैट्रिक्स जो इन्वर्स निकालने का योग्य हो। नहीं बुझ रहा है? मतलब जिसका इन्वर्स निकलेगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कर लेते हैं कि लेट A and B are 2 मैट्रिक्स, A and B are 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लिखना है, 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ऑर्डर क्या होना चाहिए साथी, सेम होना चाहिए, और उसका ऑर्डर मानिए m का है। क्या ऑर्डर है, m का। तो ये भी ऑर्डर m by m का होगा, इसका भी ऑर्डर m by m का होगा। कोई दिक्कत? इफ, ये बात समझ ली, यदि कहता है कि AB इज इक्वल टू I आ जाए, चाहे AB इक्वल टू BA इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, मतलब दोनों को उलट पुलट को गुना करने पर आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब जाके बोलेंगे ये B का इनवर्स और B A का इनवर्स। कोई दिक्कत? यदि ये वाला बात सेटिस्फाई करता है, then A is a inverse of B and और क्या बोलेंगे कि B is a inverse of B is a
इनवर्स ऑफ ए, नहीं ए का जो इनवर्स होगा वो बी हो जाएगा और बी का इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर इसको हम सिंबल में लिखे तो ए इनवर्स को डिनोट करते हैं ए टू दी पावर -1, किससे, ए टू दी पावर -1 से। मतलब क्या हो जाएगा कि ए इज ए इनवर्स ऑफ बी, मतलब बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अर्थात यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हम यहाँ पर क्या समझे, यदि ए जो है वो बी इनवर्स के बराबर है, यदि साथ ही हम यहाँ पर ए के जगह पर बी इनवर्स डाल दे तो बी इनवर्स इंटू बी बराबर क्या आ जाएगा, आई। क्या आ जाएगा, आई। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमको पता चल रहा है वी कैन ऑब्जर्व दैट, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लियरली, क्या कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास ए बी बराबर क्या है, आई है, ए बी बराबर क्या है, आई है, तो जब भी हम ए को बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या आ गया, आई आ गया, ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या आ गया, आई आ गया। तो ये रिजल्ट तुमको क्या करना है ब्रदर, याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। अभी बहुत अच्छा समझ में आएगा आगे, कोई दिक्कत। उसी तरह अगर फॉर एग्जांपल में बात किया जाए कि हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, ए बराबर मान लो कि 1 2 2 3, है कि नहीं, ऐसा कोई एग्जांपल है। तो बी मैट्रिक्स हम ऐसा ढूंढेंगे, बी मैट्रिक्स जिसको गुना करने पर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तब जाके क्या बोलेंगे कि ये का इनवर्स कौन है, बी, और बी का इनवर्स कौन है, ए। तो वैसा मैट्रिक्स ढूंढने के लिए क्या है कि ये इसको जैसे के तैसे रखना है और इसका साइन को बदल देना है। देखो तो रोको वीडियो रोको, और यहाँ पर b बराबर है 2 2 -1 -3। अब करो तो 2 दूनी 3 एकम 3, जोड़ेंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद देखो 2 तिया -6, 3 दूनी +6 0। उसके बाद इसको इसके साथ 1 दूनी 2 -2 0 0। उसके बाद इसके साथ -3 और +4 +1। अब चलो चला जाएगा। चलो देखो हमारे पास कोई दो एग्जांपल लिए हम, a बराबर इतना और b बराबर इतना। यदि दोनों को उलट पुलट के मतलब ए बी और बी ए निकाल देते हैं, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो हम समझते हैं साथी कि a का इनवर्स b होगा और b का इनवर्स क्या होगा, a होगा। अगर आप क्या कीजिएगा, यहां से आप क्या कीजिएगा, ए बी निकाल दीजिएगा। क्या निकाल दीजिएगा, ए बी। तो ए बी निकाल दीजिएगा तो 2 1 3 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 -1 -3 2। इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1 0 0 1। और दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बी बराबर क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। साथ ही यदि आप b इंटू ए निकालिएगा तो उसका भी आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हम जानते हैं कि यदि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आ जाए तो हम क्या समझते हैं कि ए जो है वो b का इनवर्स है और b जो है वो a का इनवर्स है। तो हम यहाँ से जब ए बी बराबर आई आ गया, या तब यहाँ से हम क्या, चूंकि ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बी ए भी इसी के बराबर आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसीलिए ए इनवर्स जो होगा वो बी के बराबर होगा। ए इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो बी का मान क्या था, 2 -1 -3 2। उसी तरह बी इनवर्स क्या होगा, ए के बराबर होगा, तो ए का मान लिख देंगे। ठीक है, एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होता है। यहाँ तक हो गया। देखो का इनवर्स निकालेंगे, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स जब निकालेंगे तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स, एक ठो मैट्रिक्स क्या रहेगा, दिया रहेगा। एक मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ रहेगा। तो अब हम क्या ऐसा सोचेंगे कि इसका इनवर्स मतलब यहाँ पर ऐसा कौन सा मैट्रिक्स रखा जाए जिसको गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो ये वाला मैट्रिक्स हम यहाँ रट नहीं देखेंगे भाई कि इसको ऐसे रखेंगे तभी गुना करने पर आइडेंटिटी आएगा। हम वैसे नहीं, हम इसका प्रोसेस है, हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके हम ये मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ढूंढेंगे, और वही मेरा क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। कोई दिक्कत। चलो तो हम यहाँ पर क्या बताते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कौन सा मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहला बात
हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे, मतलब यहां पर क्या होता है, हमारे पास दो मैट्रिक्स हो जाता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या हो जाता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया क्या बोल रहे हैं सब? हम तो इसमें बहुत सारा टाइप पढ़ते हैं, लेकिन जनरली दो ही प्रकार का है रे। एक रेक्टेंगुलर टाइप में रहता है, जो स्क्वायर नहीं होता है वो क्या है, रेक्टेंगुलर। जो स्क्वायर नहीं हुआ मतलब रेक्टेंगुलर हुआ, और जो स्क्वायर हो गया वो तो स्क्वायर ही है। मैं समझ गया। तो कहते हैं कि इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्या बोले हम कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे कहने का मतलब है ये मेरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हमको यहाँ पर ऐसा कोई मैट्रिक्स मिल जाए जिसको गुणा करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तब जाके इसको क्या कर देंगे, इनवर्स। मान लो नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट किया, कोई दिक्कत। लेकिन स्क्वायर में लगभग में मिल ही जाता है, कोई दिक्कत। लेकिन रेक्टेंगुलर का तो कभी नहीं करेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, समझ रहे हैं कि नहीं? इसका होता ही नहीं है इनवर्स, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ में आया? लेकिन इसका कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, कोई दिक्कत। चलो तो अब इसका क्यों नहीं करेगा, मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है ना भाई, तो आप कोई भी ऑर्डर ले लीजिए, 2/3 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 2/3। और बी कोई मैट्रिक्स ले लिए 2/2 का, कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत। कोई मैट्रिक्स उधर से ढूंढते हैं ना, हम ना ढूंढते। मान लो 2/2 ऑर्डर का ले लिए, तो जब इसको गुना करेंगे तो सबसे पहले देखा जाए कि गुना एग्जिस्ट कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। गुना एग्जिस्ट, तो इसको ले लो 2/2 का, इसका ले लो 2/3 का। अब करेगा तो जो ए बी मैट्रिक्स मिलेगा वो मेरा 2/3 का मिलेगा। तो बी ए का भी कम से कम 3/2 का होना चाहिए, तब ना ए बी बी ए बराबर होगा, और तब ना आइडेंटिटी के बराबर आएगा। सब छोड़ो ना, लेकिन पहले ये बात होना चाहिए कि ए बी और बी ए एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई दिक्कत। तो मान लो जब बी ए निकालेगा तो बी का ऑर्डर क्या है, 2/3, और ए का ऑर्डर क्या है, 2/2। तो ये वाला तो इक्वल ही नहीं ना भाई, इसका कॉलम उसका रो इक्वल है क्या? नहीं। इसका मतलब बी ए जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बी ए नॉट एग्जिस्ट। और जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ए बी बराबर हम कैसे पता करें कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई आएगा? होगा क्या? नहीं। और जब बी ए एग्जिस्ट ही नहीं किया तो इसका ए इनवर्स भी नहीं निकलता। तो रीजन में तुम इसी तरह लिख लेगा, और जब भी कॉपी खोलेगा तो ये बात को तुमको माइंड में आना चाहिए, कोई दिक्कत। चलो ये लिख लो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन जनरल मैट्रिक्स का कर जाता है। स्क्वायर में बहुत सारा मैट्रिक्स करता ही है। ऑफ ए मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? हम क्या बोले कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। जो हमारे पास 6 ऑपरेशन था उसी का नाम था एलिमेंट्री ऑपरेशन जी। तो यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे पास 3 कोई मैट्रिक्स है, लेट X, A and B are 3 matrices of same order, चाहे ऑफ ऑर्डर सेम। ऑर्डर क्या है? सेम है। मान लिए कि ऑर्डर सेम है क्या? M। ऑर्डर सेम है लेकिन है क्या? M। मतलब ये M